आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और ज़्यादा ईमान में मजबूत हों और ज़्यादा कलाम की कुव्वत से हम ज़ोरावर बनते चले जाएं इस ज़मीन पर रहते हुए। सारी आजमाइशों, मुकाबलों, बलाओं, वबाओं के दरमियान आज हम एक बात सीखेंगे कि हम किस तरह कायम और मजबूत रह सकते हैं। हम पढ़ेंगे एक हवाला बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 10वां बाब और उसकी 23वीं आयत हम पढ़ेंगे। सफ़ा 219 पर ये आयत मुबारक है। बाइबल मुकद्दस में इस तरह लिखा है, और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। हालेलुया। होल्डिंग ऑन गॉड्स प्रॉमिसेस। आज का मौजू याद रखने के लिए यह है कि खुदा के जो वादे हैं उसे थामे रखें। तकरीबन लगभग 4000 खुदा ने अपने लोगों के साथ बाइबल मुकद्दस में वादे किए हैं, लेकिन बरकत की बात, कुव्वत की बात कि वो हमारे लिए वादे जो हैं वो बायसे बरकत ठहरे हैं ही बायसे बरकत। और फिर ये भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। और फिर यहाँ भी लिखा है कि खुदा अपने वादों में क्या है? सच्चा है। खुदा सच्चा है और उसके वादे सारे हाँ के साथ हैं। ये याद रखें। हमने क्या करना है? हमने तमाम वादों को थामे रखना है, होल्ड करना है। जब आजमाइश आती है, जब हम इब्लीस से मुकाबला करते हैं, जब हम हालात के साथ मुकाबला करते हैं, तरह तरह के मुकाबले होते हैं इस ज़मीन पर रहते हुए, हमने क्या करना है? जो खुदा के वादे हैं सच्चे हैं। और यहाँ तक लिखा है, दूसरा पतरस 1 बाब 4 आयत लिखने वाले लिख सकते हैं कि खुदा के सारे वादे कीमती हैं और बड़े वादे हैं। खुदा के वादे कीमती भी हैं और बड़े वादे हैं, छोटे वादे नहीं हैं। बड़े बड़े वादे खुदा ने किए हैं, बड़े बड़े कामों के लिए, बड़ी बड़ी बरकतों के लिए। हर चीज बड़ी खुदा देता है क्योंकि वो खुद बड़ा है और बड़े वादे करता है। छोटे छोटे वादे वो नहीं करता है, बड़े बड़े वादे करता है क्योंकि वो कसरत का खुदा है और अपने लोगों को कसरत से बरकत देना चाहता है और वो कसरत की बरकत देता है। लेकिन हमने क्या करना है? उसके वादों को थामे रखना है। एक मिसाल देता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा नमूना है और खुदा का इकलौता बेटा है, जब वो ज़मीनी खिदमत में जिस्म में था, जब भी कोई आजमाइश आती है, शैतान से मुकाबला होता है, उसे भूख भी
लगती है, हैं? रोज़ा भी रखता है, शैतान आजमाता भी है, हर दो तरह से आजमाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया वहाँ पर? खुदा के कलाम और उसके वादों को क्या किया? याद किया और कहा कि कलाम में ये लिखा हुआ है। आपको गुर की बात बताता हूँ, और मैं खुद इस तरह खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करता हूँ। जो खुदा ने वादे किए, जब समझते हैं कि कमजोरी आ गई है, जब समझते हैं कि शायद हालात ऐसे हो गए, जब समझते हैं कि शायद हम अब फतह ना पाए, मैं उसी वक्त खुदा के पाक कलाम और वादे को दोहराता हूं कि ये बाइबल मुकद्दस में खुदा ने मेरे साथ वादा किया है। यीशु मसीह ने खुदा के कलाम को, उसके वादों को दोहराया। आप भी वादों को और कलाम को आजमाइश के वक्त दोहराएं और खुदा की कुदरत काम करेगी। हालेलुया। मैंने खुद यह तजर्बा किया है छोटे छोटे कामों में। खुदा ने कहा मैं तुम्हें सरफराज करूंगा, बड़े बड़े वादे हैं खुदा के। तो जब मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं पता नहीं हम सरफराज होंगे कि नहीं, लेकिन उस वक्त खुदा के वादे को क्या करें? दोहराएं कि खुदा सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं, और दोहराएं खुदा ने मेरे साथ वादा सरफराजी का किया है। हालेलुया। खुदा ने मेरे साथ वादा किया है उम्र की दराजी का। अभी बैठते ही बात हो रही थी, खुदा का बंदा कह रहा था, तो मैंने कहा हाँ मैं भी ऐसा सोचता हूँ। उसने कहा मेरे वालिद साहब की उम्र 91 साल की हो गई है, तो अभी बिल्कुल सही है, सीढ़ियाँ जाते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं। मैं क्या वेरी गुड। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि मैं तेरी उम्र को क्या करूँगा, ये बाइबल का वादा है। तो जब आप वादे को दोहराएंगे, तो मैंने कहा मैं शुगर लगाता रहता हूँ अपने घर में कि खुदा ने भाई मुझे लंबी उम्र देनी। दोहराएं वादे को। बीमार हो जाए कहें खुदा ने मेरी उम्र की दराजी दी हुई है। हालेलुया। बीमार हो गए इसका मतलब यही नहीं कि हम मर जाएंगे। बीमार हो गए इसका मतलब यही नहीं हम शिफा नहीं पाएंगे। दोहराएं, खुदा ने वादा किया है कि मैं तुझे शिफा भी दूंगा और तेरी उम्र को दराज भी करूंगा। वादों को दोहराएं जब आजमाइश आती है, वादों को दोहराएं जब मुसीबत आती है। और मैं एक सुबह सुबह वादा दोहरा रहा था, इसी बात से मैंने कहा कि बाइबल मुकद्दस में एक ये भी वादा है ईमानदारों के लिए कि मैं बुढ़ापे में भी तुमको बरोमंद करूंगा। ये बाइबल में वादा है। लेकिन ईमानदार जो हैं फिक्र ना करें, ये वादा बाइबल का है। दोहराएं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है दोहराएं कि खुदा ना सिर्फ लंबी उम्र देगा बल्कि बुढ़ापे में बरोमंद भी करेगा और ख्याल भी रखेगा और संभालेगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें गोद में उठाए फिरूंगा। हालेलुया। बुढ़ापे में भी वो गोद में हमें उठाए पड़ेगा, ना सिर्फ बचपन में। हैं माँ बाप चाहे बूढ़े होकर गोद में उठाए ना उठाए, लेकिन खुदा ऐसा हमारा प्यारा बाप है। हालेलुया। वो बुढ़ापे में भी हमें गोद में लिए फिरता, क्योंकि वो हमारा आसमानी और अबदी बाप है। हालेलुया। इसलिए कभी ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं, कभी भी लंबा मुंह करने की
मुस्कुराएं, ऐसे नहीं मैं कहता मुस्कुराएं, कैसे मुस्कुराएंगे? वादों को याद करें और फिर ये भी याद रखें कि वो वादों में क्या है? सच्चा है। वो इंसान नहीं कि झूठ बोलता है। आप इंजॉय करें लाइफ को, आप खुश हों, आप पुर उम्मीद जिंदगी बसर करें, आप जलाली जिंदगी बसर करें, आप भरपूर जिंदगी बसर करें, आप जमीन पर रह के एंजॉय करें, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है और उसके वादे आपके साथ हैं। हालेलुया। और उसके वादे बहुत बड़े हैं, बाइबल मुकद्दस में कीमती वादे हैं। लिखा है तुम मेरी इबादत करना, मैं, ये किसने वादा किया? किसी इंसान ने किया? नो 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 नो, ये खुदा ने किया। तो मेरी इबादत करना, मेरी प्रस्तश करना, बाकी काम मेरा है। हालेलुया। और तुम मेरे दिन को मुकद्दस जानना, पाक मानना और अपनी खुशी के तालिब ना होना। तो फिर क्या वादा लिखा हुआ है? क्या लिखा, किसी को याद हो? मैं तुम्हें दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। हालेलुया। और खुदा सच्चा है, खुदा बरहक है, वो इंसान नहीं, झूठ नहीं बोलता, उसके वादे सच्चे। हम क्या करें? दोहराएं उसके वादों को। छोटी छोटी आजमाइशें जब आती हैं, उसका वादा दोहराएं कि ये लिखा हुआ है। शैतान दूर हो, सरफराजी का वादा है। शैतान दूर हो, शिफा का वादा है। शैतान दूर हो, उसने हर तरह की यानी बरकत मुझे देनी है। शैतान दूर हो, क्योंकि खुदा को हमारी फिक्र है। हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मुझे तुम्हारी क्या है। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि मुझे तुम्हारी क्या है। तो खुदा सच्चा है, वो हमारी फिक्र करता है, खाने पीने की फिक्र करता है, संभालने की फिक्र करता है, उम्र की दराजी की फिक्र करता है। तो फिर अगर वो सच्चा है तो हम क्यों फिक्रों ही में दब जाएं? ना दुआ निकले, ना कलाम पढ़े, ना कलाम सुने, ना इबादत करें, फिक्रों में ही लगे रहें बोझ उठा के, हैं? खुदा सच्चा है ना। लेकिन वो क्या कहता है बाइबल मुकद्दस में? क्या है? अपनी सारी फिक्रें डालो। हम कहते हैं हमने तुझ पर यसु जी फिक्रा नहीं सुटनियां, अगे सारी दुनिया दियां फिक्रां ताड़े ते ने, मैं अपनियां फिक्रां आप ही चुक के लगा फिरांगा, हैं? चलांगा फिरांगा, आवांगा जावांगा, इतों तक के गिरजे च बैठ के भी तेरी जूरी च बैठ के भाई मैं फिक्रां अपने उत्ते ही रखनियां ने। यसु जी तानू क्यों दईए? अगे तानू इन्नियां फिक्रां लगियां पूरी दुनिया दियां, मैं तेरी जूरी च बैठ के फिक्रां सिर ते ही चुक के बांगा। हाँ जी, कलाम भी सुनते आया, फिक्रा मैं यसु जी उत्ते ही रखनियां। यह भी तो मेरे को है ने, और है कि ये अगर तानू फिक्रा ही दे छड़ियां तो साढ़े कोल पिछे रहना की। लेकिन मैं इनकरेज करता हूं, वो कहता है अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। यीशु के पास आके भी फिक्रमंदी की जिंदगी गुजारें, मायूसी की जिंदगी गुजारें, हैं? बेदिली की जिंदगी गुजारें, तो फिर उसके पास आने का क्या फ़ायदा है? हालेलुया। वो तो ज़िंदगी का खुदा है। हालेलुया। वो तो कसरत की बरकतें देने वाला है। वो तो कहता है थके मांदे बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा?
आराम दूंगा। आप क्या करें? आज एक बरकत की बात तो ये है कि जब कोई आजमाइश हो, आप खुदा के जो वादे हैं उनको दोहराएं, मुंह से बोलें। ये मैं ऐसा करता हूँ। कोई ऐसा मुकाबला, ऐसी आजमाइश आती है तो मैं एकदम कलाम जो है बाइबल में उसका वादा है, मैं उसे बोलता हूँ, दोहराता हूँ, कहता हूँ शैतान बाइबल में ये लिखा हुआ है। हालेलुया। आप दोहराएं, इसको पल्ले बांध लें, उस वक्त परेशान ना हो। आपके पास खुदा ने एक हथियार दिया हुआ है और उसे आप क्या करें? इस्तेमाल करें, दोहराएं। जब आप खुदा के पाक कलाम को दोहराएंगे, वादों को दोहराएंगे, आजमाइश के वक़्त, मुसीबत के वक़्त, दुख के वक़्त, तो आप फतह पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह से ज़्यादा को बड़ा नमूना है। यीशु मसीह ने कलाम को दोहराया, जो लिखा हुआ था उसी कलाम को क्या किया? दोहराया। इट्स रिटन, ये लिखा हुआ है, और शैतान भाग गया। हालेलुया। शैतान को भगाना चाहते हैं, आजमाइशों को भगाना चाहते हैं, मुसीबतों को भगाना चाहते हैं, फतह पाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, मजबूत रहना चाहते हैं, दलेर रहना चाहते हैं, फतहमंद जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो आजमाइश के वक़्त खुदा के कलाम को दोहराएं, बोलें और कुव्वत आएगी और शैतान भी भाग जाएगा और आजमाइशों से आप बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया। और दूसरी बात क्या सीखें? कि उसके कलाम का यकीन कर लें, वादों का, क्योंकि मैंने अभी हवाला पढ़ा है कि उसका वादा सच्चा है। हालेलुया। दोहराएं भी और फिर यकीन भी करें। खुदावन ने अपने शागिर्दों को क्या कहा? यीशु मसीह ने, आप बखूबी इस मौजज़े से वाकिफ हैं। यीशु मसीह ने कहा, आओ पार चलें। यीशु ने क्या कहा? आओ पार चलें। और यीशु मसीह के बोले हुए अल्फाज कभी झूठे हो सकते हैं? वो इंसान ने कि झूठ बोले, उसने कह दिया पार चलें, तो इसका मतलब क्या है? पार जाना ही जाना है, बस। लेकिन बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? शागिर्दों को कहा पार चले, तो तूफान आ गया, लहरें उठी, आजमाइश आ गई। लेकिन जो शागिर्द थे कलाम को भूल गए। अगर वो दोहराते कि यीशु ने कहा है, उस्ताद ने कहा है, खुदावंद ने कहा है पार चलो, तो फिर हमें क्या फिक्र, हमने पार जाना ही जाना है। लेकिन जब यीशु के पास आए और कहा कि हमें बचा, तो यीशु मसीह ने झिड़का उनको भी, है ना, कम एतकादो, है ना। यकीन रखें, खुदा ने जो मुंह से कह दिया, खुदा के जो वादे हैं वो पूरे होने हैं, चाहे बड़े तूफान उठें, बड़ी बड़ी बलाएं आ जाएं, बड़ी बड़ी वबाएं आ जाएं, बड़ी बड़ी आजमाइशें आ जाएं, बड़े बड़े क्राइसिस से हम गुजरना शुरू कर दें, लेकिन यकीन रखें जो यीशु ने हमसे वादा किया है वो पूरा हो के रहना है। तूफानों में भी, आजमाइशों में भी, मुसीबतों में भी, लहरों में भी, हर हाल में वो पूरा हो के ही रहना, क्योंकि वो वादों में सच्चा खुदा है। हालेलुया। इसलिए हमें उसके वादों पर क्या करना है? यकीन करना है, और उसके वादों को हमने क्या करना है? दोहराना है। ये याद रखें, फतह पाने के लिए। अब मैं आपको ये भी आपका हौसला बढ़ाता हूँ। नया साल आया,
आपने दुआएं मांगी, खुदा ने आपके साथ कलाम किया, खुदा ने आपके साथ वादे किए, खुदावंद आपके साथ बोला। खुदा ने कहा कि इस साल, नए साल 2021 में मैं आपको फलां 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 बरकत दूंगा। खुदा ने कलाम किया आपसे? कितने लोगों से खुदा ने कलाम किया कि मैं नए साल में 2021 में आपको और ज़्यादा बरकत दूंगा? खुदा ने कलाम किया? ओके, आपने इकरार किया? ओके, उम्मीद का इकरार, मजबूती से थामे रहो। ये अभी मैंने हवाला पढ़ा है, इब्रानियों 10वां बाब 23वीं आयत। उम्मीद का इकरार, मजबूती से थामे रहो, क्योंकि जिसने वादा किया वो सच्चा है। आपने इकरार किया? हाँ। आपने क्या कहा? हाँ। उम्मीद रखी, इकरार किया, हाँ, कि खुदावंद तो इस नए साल में मुझे ये बरकत देगा। हाँ, इकरार किया कि नए साल में मुझे ये बरकत देगा। हाँ खुदावंद, तू मुझे नए साल में ये बरकत देगा। इकरार किया आपने? हाँ की? ओके, तो फिर हम क्या करें? जितने नए साल में खुदा ने वादे किए, खुदा ने कलाम किया, हमने हाँ कही, हमने इकरार भी किया कि हाँ खुदावंद तेरा शुक्र हो, 2021 में तू हमें बरकतें देगा, पहले से ज़्यादा देगा। तो हम क्या करें? क्या करना चाहिए? इसको थामे रहें, यकीन करें। इस साल किसी तरह के भी तूफान आ जाएं, कहें कि खुदा ने बरकत का वादा किया है और हमने हाँ की है, हमने इकरार किया है, और ये साल 2021 हमारे लिए बरकतों का साल है। हालेलुया। हमारे लिए पहले से ज़्यादा सरफराजी का साल ठहरेगा, हमारे लिए कामयाबियों का साल ठहरेगा, हमारे लिए फतहमंदी का साल ठहरेगा, हमारे लिए खुशहाली का साल ठहरेगा, हमारे लिए खानदानी बरकतों का साल ठहरेगा, हमारे लिए रूहानी बरकतों का पहले से ज्यादा ये साल ठहरेगा। और खुदा बदली तौर पर भी हमें पहले से ज्यादा कुव्वत देगा 2021 में। खुदावंद दुनियावी तौर पर हमें पहले से ज्यादा बरकतें देगा, क्योंकि खुदा ने कलाम किया, खुदा ने वादा किया, हमने इकरार किया, हमने हाँ कही है। और इस हाँ पर, खुदा के वादों पर हमने क्या रहना है? कायम रहना है, थामे रखना है, याद करना है कि खुदा ने 2021 में हमारे साथ क्या वादा किया है बरकतों का। जब मुसीबत आ जाए, जब आजमाइश आ जाए, जब परेशानी आ जाए, तो भूल ना जाएं, हरगिज़ ना भूलें। फिर याद करें कि खुदा ने हमारे साथ ये वादा किया था, खुदा हमें सरफराजी देगा। जब याद करेंगे, जब दोहराएंगे, जब यकीन करेंगे, तो वादे आपके लिए काम करेंगे। हालेलुया। लेकिन जब भूल जाएंगे, हैं, जब भूल ही जाएं, बल्कि मैं कहता हूं खुदा को याद करवाएं। आपको एक सादा तरीके से समझाता हूं। किसी ने वादा किया हो, इंसान ने वादा किया हो, भाई मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा, ओके, आप सादगी से समझें, ओके, और देर हो गई है, तो जो बड़े होशियार होते हैं वो क्या करते हैं, कहेंगे सर जी आपने भूल गए हो, हमारे साथ एक वादा किया था। ओ हाँ हाँ, यस यस यस।
इंसान होते हुए वो क्या करेगा? सर जी आपने वादा किया था कि जनवरी के महीने मैं आपको फलां एक चीज़ लेके दूंगा, तो सर जी आप भूल गए हैं? ओके हाँ, ओ यस यस ओके ओके मैं आपको देता। कभी ऐसा आपने किया तजर्बा? किया? हाँ किया। याद करवाते हैं कि नहीं? और ये बड़ी हिकमत की बात होती है, ये एक विजडम की बात होती है कि आप इंसान को भी याद करवाते हैं कि याद करो आपने ये वादा किया था, याद करो आपने कहा था ये चीज़ मैं दूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, ज़रा याद तो करो। तो इसमें क्या है, एक विजडम है कि नहीं? तो फिर इंसान क्या, इंसान होते हुए भी सोचता हाँ भाई वाकया भाई मैंने वादा किया था अब मैं पूरा करने की क्या करता हूं? तो वो तो फिर खुदा है, हालेलुया, जो कभी भूलता ही नहीं है वादा करके, हालेलुया। लेकिन हिकमत क्या है? आप वादा को याद कर रहे हैं, खुदा में यीशु जी तूने ये वादा किया था, हाँ ओके वादा एक्टिव हो गया ऐ खुदावन तेरे कलाम में ये लिखा हुआ है, हाँ ये बरकत मैं तुझे दूंगा, हाँ वादा एक्टिव हो गया है। ओके, तो खुदा को याद करवाएं, ये बड़ी एक विजडम की बात है, हिकमत की बात है, और खुदा बड़ा खुश होता है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, है ना, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये एक विजडम है, हिकमत है कि हम खुदा के वादे जो हैं उसे दोहराएं और मांगें। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। बाइबल में से खुदा के सामने आकर ये हिकमत की बातें हैं, कहें खुदावन तूने ये वादा किया, खुदावन कलाम में ये वादा लिखा है, मेरे लिए ये लिखा हुआ है, तो मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। वो कभी भूलता नहीं, लेकिन जब हम मांगते हैं तो आपके अंदर जो भूख और प्यास है, जो लगन है, वो जाहिर होती है, और खुदा जो भूखी जाने हैं उनको क्या करता है, आसूदा करता है, हालेलुया। प्यासी ज़मीन को क्या करता है, सैराब करता है। वो देखता है हमारे अंदर भूख कितनी है, प्यास कितनी है, हम उसके वादों को दोहराते हैं, उसके पास आते हैं, उसके पास झुकते हैं, उस पर तवक्कुल करते हैं, और ये हिकमत की बातें हैं। खुदा अपने मांगने वालों को हर चीज़ फिर बख्शता है और वादे एक्टिव हो जाते हैं। ये नहीं कि उसने वादा किया है तो उन्हें खामोश ही रहो, आप ही क्या करेगा उससे रिफाकत रखें, उसकी हजूरी में झुकें, उसकी हजूरी में दुआ करें, क्योंकि वो इस चीज़ का भूखा और प्यासा है कि उसके बच्चे उसके पास आएं, उसके बच्चे उसकी इबादत करें, उसके बच्चे उससे मांगें, तो वो अपने मांगने वालों को हर चीज़ देता है, हालेलुया। और सारे वादे मांगने से भी एक्टिव होते हैं, दोहराने से खुदा को याद करवाने से, और फिर वादों पर यकीन करने से, और फिर मांगने से कि हम मांगे उससे। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि मांगने से पहले जानता है तुसी ना मांगो। ये नहीं है, नो 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 नो, लिखा यह है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीज़ों के। तो ये नहीं आगे लिखा कि ना मांगो, नो 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 नो। इसका मतलब क्या है
कि वो तो जानता है, लेकिन हमने मांगना है, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। हालेलुया। ये हरगिज गलत ना लें इस मफहूम को। तो नहीं जी, वो असी की मंगना ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ना असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ना असी इबादत करनी है, ना असी कलाम पढ़ना है, ना असी कलाम ਨੂੰ दोहराना है, ना असी कलाम ते यकीन करना है। वो जानता है जी, सारा कुछ ही जानता है। वो जानता है तो फिर जानता है। हमें उसके वादों को हासिल करने के लिए क्या करना है? उसके पास आना है। हालेलुया। और मांगना है। बाइबल मुकद्दस में बड़ी दलील यीशु मसीह हर दफ़ा दलील, मिसालों, तमसीलों से सादगी से समझाता है कि मेरे लोग समझ जाएं। यीशु मसीह ने कहा, कौन सा बाप है अगर उसका बच्चा मछली मांगे तो कभी पुत्र सांप भी खाओ? ऐसा कोई है? और अगर रोटी मांगे तो उसे क्या दे दे? पत्थर, लो जी इनू ही खा लै, ये मुकना ही नहीं हो। सांप पकड़ा दे, उन्हें कहना ना तू खाना है तो ना मुड़ के तो मंगना है। ऐसा पकड़ कभी कभी ऐसा भी होता है ना। गुस्से चाहे बच्चों नूं, जे बंदा बड़ा ही मां भी गुस्से च आ जाए ना, तो बच्चा बाज ना आए तो गरम गरम चीज़ ही ला देंदी है। अल आई फिर हाय वो बच्चा करता है, अल हूँ हथ लाएगा। कभी माँ ने ऐसा किया? हाँ, माँ कहती हाँ। कि बच्चा बाज ही नहीं आता, एक गर्म चीज़ फड़ी है, कड़ी मुड़ी हथ लाता है, कहते ने लो आओ भी हाथ, कह ला 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 हाथ ला। हाथ लाया तो बच्चा दौड़ के गया। ओ हाँ जी, दोबारा नहीं लाता। लेकिन खुदावन यीशु ने कहा, जब तुम बुरे हो के ओए होए अपने बच्चों को, तो तुम्हारा बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? हालेलुया। वो क्यों नहीं अच्छी चीजें देगा, लेकिन उसके हजूरी में मांगना है, अपनी भूख प्यास को जाहिर करना है और उसकी हजूरी में दुआ करनी है, उसकी प्रस्तश करनी है, उसकी इबादत करनी है, उसकी हजूरी में आना है। वो खुश होता है और अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। खुदा के लोग कभी शर्मिंदा नहीं हुए। इस दुनिया में रहते हुए वो वक्त पर हर चीज़ क्या करता है? मुहैया करता है। इसलिए हमने क्या करना है? नए साल में खुदा ने वादे किए, आपने इकरार किया, आपने हाँ की, आपने यकीन किया। हम क्या करें? खुदा के वादों को दोहराएं आजमाइश में, मुसीबत में, और खुदा के वादों को पढ़ें भी, है ना। खुदा के वादों को दोहराएं भी। आजमाइश के वक्त शैतान भाग जाएगा। और फिर खुदा के वादों को क्या करें? पढ़ें भी। क्यों? कि इतने ज़्यादा वादे हैं कि शायद आपको याद ना रहें। आप फिर उसके वादों को क्या करें? पढ़ें, बाइबल में से ढूंढें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। और ये तो मैं अक्सर जोर देता रहता हूँ कि मेहरबानी फरमा के बाइबल मुकद्दस को पढ़ लें।
जितने भी ईमानदार हैं उनसे दरखास्त है कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ा करें। जब पढ़ेंगे तो आपको बरकत के वादे मिलेंगे। जब ऐसे नहीं लिखा, यह बरकत की बात है। नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और अमल करने वाला क्या है? लेकिन मेरा तजर्बा कह लो, ऑब्जर्वेशन कह लो, कि ईमानदार होते हुए भी ईमानदार बाइबल मुकद्दस को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये भी बरकत की बात बताता हूँ, जैसे जैसे आप खुदा के कलाम को पढ़ते जाएंगे वादे एक्टिव होंगे, आप मुबारक भी ठहरेंगे और खुदा का पाक कलाम आपको बरकत भी देगा। हालेलुया। इसमें ज़िंदगी है, इसमें बरकत है। बाइबल मुकद्दस को ज़रूर पढ़ा करें और वादे जो हैं देखें क्या क्या वादे इसमें लिखे हुए हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, मैं कहता रोज़ाना एक बाब ही पढ़ लो, एक ही बाब पढ़ लो, फिर भी अच्छा है। लेकिन मैं ये नहीं अब कहता कि कितने लोग पढ़ते हैं रोज़ाना बाइबल। नो 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 नो, ये नहीं मैं आज कहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप हर रोज़ चाहे एक बाब पढ़ें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। इसमें ख़जाने छुपे हुए हैं, इसमें वादे हैं, बहुत हज़ारों की तादाद में वादे हैं। एक दफ़ा मैंने कहा था कि खुदा के वादे बताओ कितने हैं, तो किसी ने 4 बताए, किसी ने 5 बताए, किसी ने 6 वादे बताए, क्योंकि याद ही ना पढ़ना है और ना याद रखना। लेकिन बाइबल मुकद्दस में आपके लिए हज़ारों वादे हैं। हालेलुया। आपके लिए हज़ारों बरकतें हैं। हालेलुया। आपके लिए हज़ारों मौजज़ात हैं। इसमें खजाने छुपे हुए हैं। जैसे जैसे आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ोगे और फिर बाइबल मुकद्दस को सुनोगे और फिर वादों को दोहराएंगे और फिर वादों पर यकीन करेंगे और फिर वादे खुदा के सामने दोहरा के मांगेंगे, तो सारी बरकतें आपकी और वादे आपके ठहरेंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप ना वादों को दोहराएंगे, ना पढ़ेंगे, आजमाइश के वक़्त भूल भी जाएंगे, यकीन नहीं करेंगे और दोहराएंगे नहीं, तो फिर फतह और बरकत नहीं मिलेगी। आज खुदा की हजूरी में फिर एक नया अहद करें इस जनवरी के महीने में कि खुदावंद हम तेरे पाक कलाम को दोहराएंगे। हालेलुया। जब आजमाइश आएगी तेरे पाक कलाम को हम दोहराएंगे और फतह पाएंगे। हालेलुया। जब मुसीबत आएगी तेरे कलाम को पढ़ेंगे, दोहराएंगे, इस पर यकीन करेंगे। जो कुछ तूने वादे किए हैं वो सच्चे हैं और बरहक हैं। हालात, आजमाइशें, मुसीबतें, बलाएं, वबाएं, जो खुदा ने हमें बरकत के वादे किए हैं इनको रोक नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। बरकतें आपकी हैं, फतह आपकी है, कामयाबी आपकी है, वादे आपके हैं, सरफराजी आपकी है। सारी बरकतें जो बाइबल में लिखी हैं आप ही के लिए खुदा ने लिखवाई हैं। यकीन करें, दोहराएं, कबूल करें, मांगें, ईमान रखें। खुदावंद आपको इस साल 2021 में पहले से ज़्यादा बरकत देने वाला है, ये याद रखें। हालेलुया। हम सिर्फ यकीन कर लें, दोहराएं। जब भी समझो कि हम थोड़े से उखड़ गए हम बेदिल हो गए हैं, मुंह लटक गया है,
गमज़दा हो गए हैं, सोच आ गई है क्या होगा, उसी वक्त खुदा के पाक कलाम को क्या करें, दोहराएं, आपके अंदर शादमानी आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जब उम्मीद आ जाती है तो शादमानी आती है, खुशी आती है, ईमान बढ़ता है, फतह मिलती है। इसलिए मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ कि मुस्कुराएं, लेकिन मुस्कुराएंगे कब? जब खुदा के वादों पर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे कि ये वादा मेरे लिए पूरा हो के रहना है, जितने मर्जी हालात ख़राब हो जाएं, जितनी मर्जी लहरें आ जाएं, हैं, जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाएं, जितनी मर्जी आजमाइशें आ जाएं, जिस तरह की मर्जी आ जाए, खुदा वादों में सच्चा खुदा है। हालेलुया। वो खुद सच्चा है और उसके वादे भी सच्चे हैं और वो पूरे हो के ही रहते हैं। उसने कहा पार चलो, हमने पार जाना ही जाना है, जितना मर्जी तूफान आ जाए। हालेलुया। उसने सरफराजी देनी ही देनी है। गॉड ब्लेस यू। खुदा के पाक कलाम के लिए, मेरे लिए नहीं, खुदा के पाक कलाम के लिए, जिसमें कुव्वत है, जिसमें बरकत है, जिसमें फतह है, जिससे हमने दोहराना है, उसके लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। और शादमान हो जाएं। अगर मैं आपको हंसता देखना चाहता हूं, रूहानी बाप, मैं ताड़ा मुंह लमकिया नहीं देखना चाहता, तो खुदा जो आसमानी बाप है वो आपको हंसते नहीं देखना चाहता। मुस्कुराएं, हंसें, उम्मीद से भर जाएं, शादमानी से भर जाएं। 2021 बरकतों का साल है आपके लिए। हालेलुया। फतह का साल है, इसलिए एंजॉय करें, जिंदगी में एंजॉय करें, खुश रहें, वादों को दोहराते रहें, याद रखें, मांगते रहें और यकीन करें। गॉड ब्लेस यू।